हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक लिटरेरी टर्म पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, ये एक बहुत ही बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है, एक ओपिनियन दिया जाता है और फिर उसके बाद जो ओपिनियन दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी, उसके बिल्कुल विरोध में कोई बात बोली जाती है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक बार मेरी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसी सेंटेंस में एक और स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि पहले वाले स्टेटमेंट से बिल्कुल अपोजिट होता है। राइट। पैराडॉक्स मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर तो बहुत ही फेमस है और ये उसका सेंट्रल डिवाइस है, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब यदि इसको ऊपर ऊपर से देखें तो ये हमें थोड़ा एब्सर्ड लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, बट इसका एक डीपर मीनिंग होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। शेक्सपियर ने कहा था, द ट्रूएस्ट पोइट्री इज द मोस्ट फाइनिंग, यानी कि जो सबसे सच्ची कविता होती है वो सबसे ज़्यादा कल्पित होती है, यानी कि कल्पना करके बनाई गई होती है। तो एक तरफ तो आप सच्ची कह रहे हो उसको और एक तरफ आप उसको इमेजिनरी कह रहे हो, यानी अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो ये होता है पैराडॉक्स। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ्स, कि जो डरपोक होते हैं वो अपनी मृत्यु से कई बार पहले ही मर जाते हैं। अब मृत्यु से पहले मर जाते हैं, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, एक पैराडॉक्स है। राइट। यहाँ पे इसका सेंस ये निकल रहा है कि वो डरपोक होते हैं और डर डर के जीना मरने के समान है। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ ने कहा था, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये भी एक पैराडॉक्स है। भाई अब डायरेक्ट इसको देखें तो हमें लगता है कि बच्चा किसी आदमी का पिता कैसे हो सकता है, बट इसका सेंस ये है कि बचपन के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो जब आप एडल्ट हो जाते हो तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं और आपको गाइड करते हैं, जैसे कि फादर गाइड करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे जॉन डन ने कहा था, डेथ बी नॉट प्राउड, जो उसका सोनेट था उसमें उसने कहा था, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली, कि एक छोटी सी नींद लेने के बाद में फिर हम जब उठेंगे तो वो इटर्नल अवेकनिंग होगी। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और तब डेथ नहीं होगी। डेथ दाउ शैल्ट डाई, मृत्यु तुम्हें मरना होगा। तो अब मृत्यु कैसे मर सकती है? ये लगातार यहाँ पे पैराडॉक्सिकल अटरेंसेस आ रही हैं, दो बिल्कुल कॉन्ट्ररी बातें आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और होती है ऑक्सीमोरॉन, वो भी आपको जानना ज़रूरी है कि ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली पैराडॉक्स हमेशा एक स्टेटमेंट होता है या एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें कि आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, जबकि ऑक्सीमोरॉन दो शब्दों का ही समूह होता है। मतलब इसमें दो ही वर्ड होते हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे कि दिस इज़ योर ओनली चॉइस, अब आप ओनली भी कह रहे हो और चॉइस भी कह रहे हो। इट वॉज अ स्वीट सॉरो, ये एक बहुत ही मीठा दुख था। तो अब मीठा भी था और दुख भी था, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो यही होता है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले बताया वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में हमेशा स्टेटमेंट होंगे। जैसे हैमलेट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, उसमें हैमलेट एक बात कहते हैं, आई मस्ट बी क्रूवल टू बी काइंड, मुझे काइंड बनने के लिए क्रूवल बनना होगा, यानी मुझे दयालु बनने के लिए क्रूर बनना होगा। अब पढ़ते ही हमें ये थोड़ा अजीब लगता है कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, बट एक्चुअल में उनका कहने का ये मतलब है कि उनके पिता की हत्या की थी और उनकी माता ने उनके चाचा के साथ शादी कर ली थी, तो अब उन्हें बदला लेना होगा और अपने चाचा की हत्या करनी होगी। यानी कि काइंडनेस, और ये चीज़ उनकी मदर के लिए एक प्रकार से वो काइंडनेस करेंगे।
तो यहाँ पे ये सेंस निकल रहा है, यानी कि एक डीपर मीनिंग निकल रहा है। तो आई होप ये आपको कुछ समझ में आया होगा। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको। जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवेला थी एनिमल फार्म। उसमें एक स्टेटमेंट था बहुत ही फेमस, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि सभी जानवर बराबर हैं, और फिर आप कह रहे हो कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बराबर हैं। तो ये मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। बट एक्चुअल में ये एक पैराडॉक्स है और इसका एक गहरा मीनिंग है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहने को तो सब बराबर हैं, बट एक्चुअल में सब बराबर नहीं है, भेदभाव होता है। सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो कि बराबर हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, लिटरेचर में इसका बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, मैन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट, कि आदमी साथ में काम करते हैं, चाहे वो मिलकर काम करें या अलग अलग काम करें, चाहे वो मिलकर काम करें या अलग अलग काम करें, तो भी वो साथ में काम करते हैं। तो ये एक पैराडॉक्स है, राइट। ऐसे ही जीबी शॉ ने कहा था, व्हाट अ पिटी दैट यूथ मस्ट बी वेस्टेड ऑन द यंग, कि कितनी खेद की बात है कि जो यौवन है, जो जवानी है, उसको हमें वेस्ट करना पड़ता है युवा लोगों को सही राह दिखाने में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके लिए देखो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रिटोरिकल डिवाइस है, एक स्टाइल से बोली गई बात है। जाते जाते इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर, कि जो कम है वो ज़्यादा है। तो ये तो बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, बट यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो चीज़ें कम कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कम मुश्किल होती हैं, उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है, राइट। तो लिटरेचर में तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पैराडॉक्स का। आई होप इन सभी एग्जाम्पल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।